नमस्कार, बोल खिलाफ आजाद है, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा ये जैकेट, इस जैकेट का ये हुड और इस हुड से जुड़ा हुआ ये स्ट्रिंग, ये नाड़े जैसी चीज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या इस स्ट्रिंग को नल की एक टोटी से लगाकर, जोड़कर, बांधकर मैं खुद अपनी गर्दन दबा सकता हूं या उस पर फांसी पर लटक सकता हूं? जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल क्लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। तस्वीर देखिए, 21 साल का अल्ताफ। अल्ताफ को कासगंज की पुलिस ले जाती है। अल्ताफ पर आरोप है कि उसने एक लड़की को भगाने में मदद की थी। खुद अल्ताफ के पिता पुलिस के हवाले करते हैं कि ले जाइए, इस मामले की जांच कीजिए। मगर कुछ देर बाद अल्ताफ लौटता है, जिंदा नहीं, मुर्दा। और पुलिस यह कहती है कासगंज की कि अल्ताफ कुछ देर के लिए गया था बाथरूम और वहीं पर उसने खुद को मार दिया। इस नाड़े के साथ, नल की टोटी के साथ उसे बांधकर, और खुद वो जो है उसने अपनी गर्दन दबा ली। मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस अपनी बेशर्मी किस तरह से पत्रकारों के सामने रख रही है। आपके स्क्रीन पर ये हैं कासगंज के एसपी बोत्रे रोहन प्रमोद, आईपीएस ऑफिसर हैं। मैं नहीं जानता हूं आईपीएस में इन्होंने क्या पढ़ाई की कि आज प्रदेश की जनता के सामने इस तरह की बेहूदगी का परिचय दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। सर, एक कोतवाली कासगंज में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 363 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या इस स्ट्रिंग से कोई फांसी पर लटक सकता है या अपनी गर्दन के आसपास इसे जोर से कस के अपने आप को मार सकता है? मैं चाहता हूं कि आप अल्ताफ के पिता को सुने। अल्ताफ का पिता कह रहा है कि मैंने खुद अल्ताफ को पुलिस की सुपुर्द किया था, पुलिस को उसे वापस करना चाहिए था, मगर पुलिस ने ऐसा किया नहीं। सुनिए उसके पिता की आवाज। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से। कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले में लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमें तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है। बच्चे को खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या होता है? 24 घंटे बीत जाने के बाद, 24 घंटे के बाद में जो मालूम पड़ रही है वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने? अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाएंगे। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ। कितनी उम्र है? 21 साल। किस जगह लगाई है फांसी? किस जगह? नदरई गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना। हाँ, और ये बड़े थाने में आया है बच्चा। बड़े थाने में ये घटना हुई है। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए। एक तरफ आप अल्ताफ के पिता को देख रहे हैं और दूसरी तरफ मृत अल्ताफ, 21 साल का अल्ताफ। यह अल्ताफ फिर से देखिए। अमर उजाला की खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। उसकी मां कह रही है खाना भी नहीं खा पाया और पुलिस ने मार डाला। इस दौरान लगातार बाप मिन्नतें करता रहा कि मुझे अपने बेटे से मिलने दो,
जब वो पुलिस की कैद में था। पुलिस ने उससे मिलने नहीं दिया। अब आपको समझ आया दोस्तों, गोरखपुर के उस होटल में मनीष गुप्ता की कैसे हत्या कर दी थी उत्तर प्रदेश पुलिस ने। और बाद में कहा था कि मनीष जो है वो फिसल गया और इसके सिर पर चोट लग गई, जबकि उसकी मौत में पुलिस का हाथ था। खुद पुलिस जगत नारायण सिंह जो उस टीम के मुखिया थे वो फरार चल रहे थे। अब आपको समझ आया कि हाथरस में किस तरह से गुड़िया के शव को रातों रात जला दिया जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर कहते हैं कि उसके साथ दुष्कर्म ही नहीं हुआ। बाद में उनकी पोल कोई और नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट और खुद सीबीआई खोलती है। इत्तेफाकन दोस्तों, कुछ दिनों पहले, 1 या 2 दिन पहले, मैंने 1995 की एक सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म देखी Amazon प्राइम पर, जिसका नाम है जय भीम। जय भीम की कहानी कुछ इस तरह से है कि 3 ट्राइबल्स उन्हें पुलिस पकड़कर ले जाती है चोरी के आरोप में, और एक को पुलिस मौत के घाट उतार देती है। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया होता, वो निर्दोष होते हैं। पुलिस जानबूझकर उनसे उनका गुनाह जो है, वो चाह रही थी पुलिस कि वो अपने गुनाह को स्वीकार करें, वो गुनाह जो उन्होंने किया ही नहीं होता है। फिल्म की कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि बाद में एक लॉयर, एक वकील उस मारे गए ट्राइबल की बीवी की लड़ाई लड़ता है। वो बीवी जो गर्भवती थी, वो लड़ाई लड़ता है और वो जीत जाता है। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, अल्ताफ के लिए इसी तरह का कोई वकील सामने उभर कर आएगा जो उसकी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि बतौर पत्रकार मैं तो आपके सामने सिर्फ खबर रख सकता हूं। मैं यही तो समझना चाहता हूं, ये किस तरह की बेरहम पुलिस है, ये किस तरह की अत्याचारी सरकार है जो अपने नागरिकों पर इस तरह का दमन, इस तरह का अत्याचार करती है। एक बहुत ही सीधा और सरल सवाल है जो आपको पूछना पड़ेगा। मैं जानता हूं कई लोग ये कहेंगे कि एक मुसलमान के साथ क्या आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं, वो भी सीएम आदित्यनाथ के राज्य में। सही कहा आपने। अल्ताफ की हालत और भी बदतर हो जाती है, या उसके परिवार की हालत इसलिए बदतर हो जाती है क्योंकि वो एक मुसलमान था। मगर यह ना भूलिए, पुलिस के दमन के आगे एक मनीष गुप्ता भी नहीं टिकता। फर्क यह है कि मनीष गुप्ता की पत्नी के मुंह को बंद करने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी दे दी गई। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र अल्ताफ की मौत पर खुश हो रहा होगा, और इसे तमगे के तौर पर ये लोग पहनते हैं कि देखो हमने एक मुसलमान को मौत के घाट उतार दिया। आपसे मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या इस स्ट्रिंग से लटक कर किसी की मौत हो सकती है? नल की टोटी में, वो नल की टोटी कितनी ऊपर था? 7 या 8 फीट ऊपर था क्या? और अल्ताफ कितना लंबा था? 1 या 2 फुट का था? ये सवाल उठने लाजमी है, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इस खबर को कोई नहीं उठाने वाला है। अल्ताफ के परिवार की आवाज इसी तरह से नफरती न्यूज के शोर में दफन हो जाएगी, कोई इस खबर को नहीं उठाएगा। कितने दुख की बात है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बार बार अपने इतिहास को दोहरा रही है। विकास दुबे नाम के गैंगस्टर को लाया जाता है और रास्ते में गाड़ी पलट जाती है। वो विकास दुबे जिसके पास उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स के कई राज दफन थे उसकी सीने में, मगर उसके सीने में गोली उतार दी गई। रातों रात, यानी कि रास्ते में उसकी गाड़ी पलट जाती है। मनीष गुप्ता, एक बिजनेसमैन जो गोरखपुर जाता है, वो अचानक फिसल के उसकी मौत हो जाती है। और अब ये कह रहे हैं कि वो लटक गया, एक नाड़े से लटक गया। आज मैं एक बहुत ही सीधा और सरल सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि हर थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। क्यों? ताकि किसी तरह का मानवाधिकार हनन ना हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश में यह बात कही हुई है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी भी थाने में सीसीटीवी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यह सीसीटीवी होता और अगर वो काम कर रहा होता, तो हमें पता चल जाता कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कितना बड़ा गुनाह किया है। और अगर सीसीटीवी काम कर रहा होता तो शायद अल्ताफ की मौत ही ना होती, क्योंकि सीसीटीवी के सामने शर्मिंदगी के चलते कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस उस तरह के नृशंस कांड को अंजाम नहीं देती।
मैं फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों, आज अल्ताफ है, कल विकास हो सकता है, परसों रवि हो सकता है, फिर रविंदर हो सकता है, फिर नेहा हो सकती है। यह मत सोचिए कि लड़का मुसलमान था तो मुझे कोई परवाह नहीं है। बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस इंसानियत को बदनाम कर रही है, इंसानियत को दागदार कर रही है, पुलिस की वर्दी को दागदार कर रही है और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ और नहीं। मगर हमारे इस कार्यक्रम का नाम है बोल के लब आजाद हैं तेरे। हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। मैं इस बात को लेकर पीछे नहीं हट जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश सरकार मुझे या न्यूज क्लिक को डराने का प्रयास करेगी। मैं इस बात को लेकर पीछे नहीं हट जाऊंगा कि गोदी मीडिया आज शाम तक इसी परिवार को बदनाम करने का प्रयास करेगी, क्योंकि गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम खेलता है नहीं। जो पीड़ित है, जिस पर अत्याचार हुआ है, उसकी आवाज उठाई जाएगी। किसी को तकलीफ है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। नमस्कार।